हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। कंप्लीट डिटेल वीडियो है, इसमें मैं आपको टोटली समझाऊंगा। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो सकती है। आपके साथ साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी क्लास दे रहा हूँ, तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसे किस तरह सीखा जा सकता है, इसे सीखने के क्या बेनिफिट्स होंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आउटलाइन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें है SEM या SEO, तो SEO का फुल फॉर्म क्या है, उसका मकसद क्या है, उसे आप किस तरह सीख सकते हो। मतलब कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी। तो जल्दी जल्दी वीडियो की तरफ जाते हैं, स्क्रीन की तरफ आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना डिजिटल मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो सरफराज आपकी तरफ ही बात कर रहा हूँ। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ये सॉरी व्हाट इज मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग तो आगे जाके हम देखते हैं, पहले मार्केटिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करी है, आपको दुनिया तक मैसेज पहुंचाना कि ये प्रोडक्ट है, तो आप कैसे करोगे? उसकी मार्केटिंग करोगे। अब मार्केटिंग क्यों करते हैं? अपनी प्रमोशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज या फिर क्लाइंट्स या कस्टमर्स हम अपनी तरफ ले आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम मार्केटिंग करते हैं। अब मार्केटिंग कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप की होती है। जैसे स्लाइड्स, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या, उसका फर्क आपको पता है? तो समझ में आएगा जब समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, डिजिटल का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है कि अपनी एक प्रोडक्ट को आपको ज्यादातर लोगों को दिखाना है और आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट है। मैं थोड़ी सी देसी एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक प्रोडक्ट जो 250 रुपए की मिलती है, 250 की, आपने वो प्रोडक्ट बनाई, आप बेच रहे हो, उसको सेल कर रहे हो 150 की। जरा इस बात को गौर से समझना, आप 250 की प्रोडक्ट है या 150 की सेल कर रहे हो, तो लोग आपसे खरीदेंगे, ऑफकोर्स खरीदेंगे। लेकिन कब खरीदेंगे? जब उनको पता होगा 150 की सेल कर रहे हो। तो आप 150 की सेल कर रहे हो, उन तक कैसे मैसेज पहुंचाओगे? मार्केटिंग के थ्रू। अब मार्केटिंग 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, देन सेकंड होती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसको हम थोड़ा रोकते हैं, हम फर्स्ट की तरफ आते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब है कि आप फॉर एग्जाम्पल रोड से गुजरते हैं, तो आप देखते होंगे कि एक बैनर लगा हुआ है, बिलबोर्ड लगा हुआ है, या इस टाइप की दूसरी चीजें जो भी होती हैं रास्ते में हम देखते हैं। आप शारा फैसल पे चले जाओ, क्योंकि मैं कराची में हूं तो मैं आपको यहाँ के हवाले से बताऊंगा। आप शारा फैसल पे चले जाओ, शारा फैसल की रोड पे आपको बहुत सारे बैनर नजर आते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आप समझ भी पाओगे इस चीज को। शारा फैसल पे एक तरफ मैकडोनल्ड की नई डील आई। वो कौन सी डील है, मुझे डील की बात नहीं कर रहे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1449 की, मतलब 1450 रुपए की उनकी डील आई। उसके बिल्कुल बराबर में एक बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, उसके बिल्कुल बराबर में एक और बोर्ड लगा हुआ है, तुमसे ना हो पाएगा, और उसमें किसी का लोगो नहीं है। उसमें पता क्या लगा? ऐसे लाइन, 3 लाइन लगाई गई है, 3 डॉट। वो 3 डॉट या 3 लाइन जो है ना, वो KFC की पहचान है, KFC का सिंबल है। मतलब मैकडोनल्ड्स ने इधर अपना मार्केटिंग किया हुआ है, उसके सामने KFC से कह रहा तुमसे ना हो पाएगा। ये क्या है? ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फायदे क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम इसलिए करते हैं कि हम जिस एरिया में हैं, उस एरिया के लोगों को एंगेज रखने के लिए करते हैं। हमारा कोई टारगेट ऑडियंस नहीं होता कि हमें सिर्फ इसी एज के लोगों को दिखाना है, हम सबको दिखा रहे होते हैं। तो ये होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो लोकली मार्केटिंग होती है, गली मोहल्लों में या रोड्स में या एरिया वाइज जो बैनर लगे होते हैं, जो बिलबोर्ड लगे होते हैं, जो इस तरह के फेलियर्स लगे होते हैं, या जो हम पेम्फलेट बांट रहे होते हैं। शायद आप देखते होंगे फ्राइडे को जब हम मस्जिद से निकलते हैं तो वहां पे कोई अपनी मार्केटिंग कर रहा होता है, पोस्ट फेलियर्स बांट रहा होता है, तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ जाता है। अब सेकंड, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले डिजिटल वर्ड का मतलब समझ लो। हर वो चीज जो स्क्रीन के अंदर है वो डिजिटल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं तो मैं इनके लिए डिजिटल हूँ, मैं इनके सामने फिजिकली नहीं बैठा हूँ, तो डिजिटल हूँ। तो हर वो चीज जो डिजिटली मार्केटिंग हो रही है, मतलब इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू हो रही है, जो स्क्रीन के अंदर हम देखते हैं, वो डिजिटल है। ठीक है। अब उसमें जो मार्केटिंग होती है डिजिटल मार्केटिंग है। अब सवाल आता है कि सर डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या है? अब डिजिटल मार्केटिंग में अपने पास आ जाता है, आप गेम खेलते होगे तो गेम में एड्स आ रही होती हैं। आप स्नैक वीडियो यूज करो तो स्नैक वीडियो में एड आ रही है। आप यूट्यूब यूज करो तो यूट्यूब में हम 5 सेकंड की वीडियो को स्किप करते हैं, वो एड आ रही है। इसी तरीके से फेसबुक पेज पे एड आ रही है, फेसबुक पे लिखा होता है स्पॉन्सर, वो एड आ रही है। इंस्टाग्राम पे एड आ रही है। तो इसे बहुत सारी हर सोशल मीडिया अकाउंट पे एड आ रही होती है। शायद आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि फेसबुक हमारा डेटा चोरी करता है। वो डेटा चोरी कैसे करता है आपको पता है? हम फेसबुक का बूस्ट लगाते हैं फेसबुक पे, तो मैं बूस्ट जब लगाता हूँ ना, तो मैं टारगेटेड ऑडियंस को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्पोर्ट्स शूज सेल कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स शूज, तो हम जिस रीजन में रहते हैं कराची में, उसमें स्पोर्ट्स शूज को कौन परचेस करेगा? मतलब इस एज के लोगों में 18, 20 साल, 25 साल, और कौन होंगे? लड़का या लड़कियां? लड़के। तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है? 18-20 साल के लड़के। अब 18-20 साल के लड़के किधर है, ये फेसबुक को कैसे पता? वो आपका डेटा चोरी करते हैं।
उस डेटा से वो सिलेक्ट कर जस्टिफाई कर पाते हैं कि इसको मुझे टारगेट करना है, मैंने जो चीज को टारगेट किया मुझे आपको दिखाना है। ये फेसबुक सिलेक्ट करता है। कह रही है फेसबुक एल्गोरिथम, हम इसको तो नहीं समझ रहे, हम अभी मार्केटिंग की तरफ आते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है वो कॉस्टली होती है, वो ऑफलाइन चैनल्स पे होती है। इसके बाद लिमिटेड रीच होती है और कॉस्टली होती है, मतलब ये महंगी होती है। अब आपको मैं थोड़ा मतलब समझाता हूँ। सबसे ऊपर जिधर मैं कर्सर रख रहा हूँ ना सरफराज, आप इसको देखेंगे ऑफलाइन चैनल्स। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने फेसबुक एड चलाई है, ठीक है, अब वो फेसबुक एड में कितने लोगों ने उस एड को देखा मैं देख सकता हूँ कि नहीं? फेसबुक एड मैंने चलाई है, उसको कितने लोग देखे मैं देख सकता हूँ कि यार 200 लोगों ने देखा है, 500 लोगों ने देखा है, 1000 लोगों ने देखा है, ये मैं पता कर पाऊंगा। एक रोड पे मैंने बैनर लगाया, उसको कितने लोगों ने देखा यह पता कर सकते हो? एक रोड पे मैंने बैनर लगाया, आप देख सकते हो उसको कितने लोगों ने देखा है। तो आपकी कोई मतलब जो ऑडियंस है वो लिमिटेड है, मतलब रीच लिमिटेड है। इसके बाद एक बैनर मैं आपको पर्सनली बताता हूं, मैंने किसी के इंस्टीट्यूट के लिए बनाया था, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, उसका एक बैनर 2600 रुपए का, मतलब 2600, और मैंने ऐसे तकरीबन 20 बैनर बनाए थे। इसी 2600 मतलब 2600 रुपए को अगर मैं लगा दूं ना डिजिटल मार्केटिंग में, फेसबुक रीच में, तो तकरीबन मेरी एड को 5-7 हजार लोग तो देख लेंगे। अब उन बैनर को किसने देखा मुझे पता ही नहीं है। और दूसरी बात, आप टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच पाओगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ट्रेडिशनल मार्केटिंग टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते। मेरी बात जरा समझो। मैंने एक बैनर बनाया इंस्टीट्यूट के एडमिशन के लिए, मैं सिखा रहा हूं, मैं 9-10 की ट्यूशन की बात कर रहा हूं। अब 9-10 के ट्यूशन कौन बच्चे लेंगे, किस क्लास के, किस एज के बच्चे लेंगे आपके हिसाब से? 9-10 की ट्यूशन क्लासेस किस एज के बच्चे लेंगे? 14 साल 16 साल। तो अब उस बैनर को 20 साल या 25 साल या 50 साल के बूढ़ों ने भी देखा है, तो मेरी मार्केटिंग का कोई फायदा हुआ? मैं चाह रहा हूं सिर्फ 18 साल या 20 साल का बच्चा ही देखे और कोई ना देखे। तो ये चीज मुमकिन नहीं है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ये मुमकिन किसमें? डिजिटल मार्केटिंग में। तो डिजिटल मार्केटिंग में लिखा हुआ है ऑनलाइन चैनल्स, ग्लोबल रीच। फॉर एग्जांपल मुझे मार्केटिंग, मुझे अमेरिका के लिए कपड़े बेचने, मुझे पाकिस्तान में नहीं बेचने भाई। तो अमेरिका की आवाम मेरे यहाँ के बैनर पे थोड़ी आएगी, उसके लिए तो मुझे डिजिटल जाना पड़ेगा ना। जो लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक आदत शुमार के मुताबिक इंटरनेट के एक्टिव यूजर, मतलब जो रोज डेली इंटरनेट को यूज करते हैं, इंटरनेट के एक्टिव यूजर जो है वो 2023 में, शायद हो सकता है मेरे कुछ फिगर्स आगे पीछे हो, मैंने भी गूगल से सर्च किया था, 5 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर। 5 बिलियन, दुनिया की आबादी 750 करोड़, 500 करोड़ लोगों से ज्यादा इंटरनेट लोग यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ से समझ जाओ कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो खैर उसकी एक अलग ही वैल्यू, अलग इंपोर्टेंस होती है। तो वहां पे जब मार्केटिंग करते हो ना, तो उस मार्केटिंग की अलग ही लेवल होता है। और उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब जरा समझो, 400 रुपए की एक पोस्ट जो बूस्ट होगी फेसबुक पे, मैं आज की बात बता रहा हूँ, 2023 10 सितंबर की बात बता रहा हूँ। तो आज के हिसाब से जो मेरे को पता है 9 सितंबर की आप बात कर रहे हो, 9 सितंबर 10 सितंबर, मतलब ये आज के दिनों की बात कर रहा हूँ। 400 रुपए की एड चलती है एक बूस्ट, उसको 3000 लोग देख लेंगे एक अंदाजे के मुताबिक। डिपेंड करता है कि मैं क्या फिल्टर यूज कर रहा हूँ, टारगेटेड ऑडियंस क्या है। लेकिन तो कहने का मकसद ही सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, हम दूसरा जाते हैं। अब बात करते हैं कोर्स की आउटलाइन। मेरे पास इस चीज को जरा गौर से समझना, कोर्स की आउटलाइन क्या है भाई। कोर्स में हमारे पास आएगा एसईओ, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड अपने पास आएगा एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। थर्ड आएगा एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फोर्थ आएगा एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फिर अपने पास आएगा सीएमएस, वर्डप्रेस। इसके बाद आएगा ब्लॉग या ब्लॉगिंग। इसके बाद कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग, एक ही चीज है, इसकी मार्केटिंग करना कंटेंट के ऊपर। फिर आता है एसएमएस मार्केटिंग। फिर अपने पास आता है ईमेल मार्केटिंग। फिर आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। फिर कुछ चीजें आती हैं ग्राफिक की पोस्ट। फिर आता है गूगल फॉर्म। अब कुछ ये 10, 12, 15 चीजें जो हैं यहाँ के कोर्स में इंक्लूड होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। इन सबको समझना लाजमी है। ऐसा नहीं कि आप एसईओ ही नहीं कर रहे हो और आप सब पढ़ रहे हो तब बोलो मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है। आपको कंप्लीट डिटेल ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कुछ भी चीजें आपको उसमें से नहीं छोड़नी। कुछ चीजें थ्योरिकल पढ़ेंगे, कुछ चीजें प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन कुल मिला के आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, समझ में आया? अब डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1 एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग का डिफरेंस समझा दूं। ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस मार्केटिंग कि इन दोनों में फर्क क्या है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, मार्केटिंग का मतलब होता है आप पैसे से काम कर रहे हैं, मतलब आप गूगल को पैसे दे रहे हैं गूगल एड्स के थ्रू, या फेसबुक को पैसे दे रहे हैं फेसबुक बूस्ट के थ्रू, या और भी मेटा एड्स के थ्रू, या जो भी है आप पैसे दे रहे हैं। और एक होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में हम कीवर्ड्स यूज करते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप डिजिटल मार्केटिंग किस नाम से सर्च करते हैं? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड
दूसरा वर्ड होता है व्हाई यूज डिजिटल मार्केटिंग, तीसरा लोग यूज करते हैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें सर्च करते हैं। सबसे ज्यादा सर्च क्या हो रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो जब मैं YouTube वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मुझे YouTube वीडियो का SEO करना है तो नीचे कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा होता है। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि यूजर आपकी वीडियो किस नाम से सर्च करे तो मैं आपकी वीडियो शो कराऊं। ये हम YouTube पे बता रहे होते हैं कि YouTube अगर कोई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के नाम से हमारी वीडियो को सर्च करेगा तो हमारी ये वाली वीडियो आप उसको दिखा देना, ठीक है। इसको हम कहते हैं SEO, शॉर्ट फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अब SEO कितने टाइप के होते हैं मैं और कुछ चीजें समझाता हूँ। SEO हम वेबसाइट में यूज करते हैं, एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज। ऑन पेज और ऑफ पेज क्या होता है जरा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बनाई है HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक वेबसाइट जो नॉर्मली बनती है। HTML में आपने एक टैग पढ़ा हेड का टैग है, हेड के टैग में हम एक और टैग लगाते हैं, उस टैग के अंदर हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन देते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन जब दोगे ना तो गूगल को आसानी होगी आपकी वेबसाइट टॉप पे दिखाने में, समझ रहे हो। आप फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आ रहे हो, आपको क्या कोर्स करना है, आपने कहा सर मुझे वेब डिजाइनिंग करना है। वेब डिजाइनिंग में आपको क्या सीखना है, कोई आपका टारगेट है। अगर बोलेगा सर मुझे जावास्क्रिप्ट अच्छी सीखनी है तो फिर मैं आपका फोकस इस तरफ करूंगा, वरना हर जगह फोकस रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो हम एक जगह पे इसका फोकस ले आते हैं कि अगर गूगल हमारी कोई वेबसाइट इस नाम से सर्च कर रहा है तो हम इसे टॉप पे दिखाना। ऐसा ही ऑफ पेज होता है, एक होता है टेक्निकल SEO होता है, एक होता है लोकल, एक होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब आपका Etsy, Amazon या ड्रॉप शिपिंग पे जो आपका हम करते हैं ई कॉमर्स में वो होता है। फिर होता है वॉइस सर्च, फिर आता है अपने पास वीडियो SEO, वीडियो का SEO जो मैंने आपको यूट्यूब का भी समझाया, इसके बाद मोबाइल का SEO, फिर इंटरनेशनल SEO, फिर कंटेंट SEO। कंटेंट मतलब जो कंटेंट आप बनाते हैं उसकी मार्केटिंग करना। फिर SEO एक बहुत लेंथी टॉपिक है। SEO मेरे कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक में 8 के बाद SEO आता है और SEO हाईली डिमांडेड है क्योंकि फ्री होता है। फिर जब आप आएंगे जुड़ेंगे मेरे साथ तो मैं आपको फिजिकली इन क्लासों में समझाऊंगा तो आपको मैं इसके बारे में डिटेल कंप्लीटली बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो हो जाएगी अगर मैं एक चीज को इतना लेंथी समझाने बैठूंगा। ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, टेक्निकल SEO क्या होता है, तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इतनी लेंथी हम नहीं बना सकते क्योंकि फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है स्टूडेंट्स का। फिर सेकंड चीज के ऊपर आते हैं SEM, सरफराज SEM क्या लिखा हुआ है, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन क्या होता है, गूगल सर्च इंजन है, मोज़िला फायरफॉक्स सर्च इंजन है, ओपेरा हमारा जो है वो सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन की अगर हमको मार्केटिंग करनी होती है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। क्या है, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक का मतलब होता है PPC। गूगल एड्स में हम चाहते हैं ना तो गूगल एड्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आई थिंक 13 ऑप्शन होता है, 13 ऑप्शन होते हैं। उनमें से एक ऑप्शन होता है कि पर पे क्लिक। पर पे क्लिक में जो है वो जो मालिक होता है ना जो अपनी मार्केटिंग कर रहा है वो बड़ा खुश होता है। इसकी वजह है कि अगर आपकी वीडियो 2000 लोग देख रहे हैं आपको उस पर पैसे नहीं देने। अगर आपकी वीडियो पे एक बंदा क्लिक कर रहा है तो एक बंदे के आपको 3, 4 या 5 रुपए देने पड़ेंगे। अब सवाल आता है कि सर एक सवाल है कि 3, 4 या 5, 3, 4 या 5 का जरा मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बात करी कि डिजिटल मार्केटिंग हाईली डिमांडेबल है क्योंकि इसको ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। इसी की जगह व्हाट इज मार्केटिंग उसको थोड़े कम लोग सर्च कर रहे हैं। इसी की जगह व्हाट इज डिजिटल उसको थोड़े कम लोग यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इसको लोग सर्च कर रहे हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप इस पे SEM करेंगे मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग करेंगे तो पर क्लिक की आपको जो वैल्यू होगी वो मिलेगी 3, 4, 5 रुपए। इसी की जगह व्हाट इज मार्केटिंग में करें तो 3 रुपए, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज डिजिटल में करें तो इससे कम वैल्यू मिलेगी। अब थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आपकी एक एड चल रही है, आपकी एड को 2000 लोगों ने देखा है और उनमें से 2000 लोगों में से 500 लोगों ने आपकी एड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक आए, मतलब 500 रुपए आपको गूगल पे देने होंगे। एक वीडियो पे अगर 1 रुपए के हिसाब से लगाओ तो इसको हम कहते हैं पर पे क्लिक। मतलब जितने लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपकी एड पे क्लिक करेंगे, उतने रुपए आप दोगे। अब हो सकता है कि एक क्लिक के आप 3 रुपए दो, हो सकता है एक क्लिक के आप 5 रुपए दे रहे हो सकता है एक क्लिक के आप 10 रुपए दे रहे हो, या हो सकता है एक क्लिक के आप 1 रुपए दे रहे हो। अगर एक क्लिक के 1 रुपए दे रहे हो और 250 लोगों ने आपकी वीडियो पे या फोटो पे या किसी एड पे क्लिक किया तो आप 250 रुपए गूगल को दोगे जो आपके अकाउंट से बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद कट जाएंगे। अकाउंट कैसे अटैच करते हैं, कैसे अकाउंट से करते हैं, जाहिर सी बात है वो तो फिजिकल क्लासेस में मैं समझा सकूंगा या वो स्टूडेंट जो मेरे पास एनरोल हो चुके उनको समझाऊंगा, लेकिन क्योंकि थ्योरी दे रहा था मैं इसका समझा रहा हूँ। इसके बाद डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, गेम खेलते हो, गेम पे या स्नैक वीडियो पे, पर्सनली मैंने खुद स्नैक वीडियो में कल परसों देखा, मैं आपको समझा रहा हूँ। स्नैक वीडियो में एड आ जाती है पूरी स्क्रीन की और 5 सेकंड के बाद ही कार्टिंग ऑप्शन आता है, इससे पहले क्लोज का ऑप्शन ही नहीं आता। ये डिस्प्ले एड है। फिर इसके अलावा और बहुत सारी रीमार्केटिंग, मतलब टारगेटिंग यूजर्स तक आपको दोबारा मार्केटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप मेरे एक पुराने कस्टमर हो, आप मेरी चीजों को रोज देखते हो या आप मेरी वीडियो को रोज देखते हो,
मुझे आप तक दोबारा मैसेज पहुंचाना है या आप तक दोबारा मुझे एड पहुंचानी है, तो उसको हम कहते हैं रीमार्केटिंग। शॉपिंग एड्स, शॉपिंग की एड होती है, जैसे वॉचेस खरीद लो या आप शूज खरीद लो तो उसकी भी वॉचिंग एड्स होती है। इसके बाद वीडियो एडवर्टाइजमेंट। वीडियो एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती है? वही जो आप यूट्यूब पे देखते हो, जो 5 सेकंड के बाद आप स्किप करते हो। लोकल सर्च एड्स, लोकल सर्च एड, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट, ऐप एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि SEM क्या होता है। ठीक है, डन। अब हम जाते हैं SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इससे पहले हमने क्या करा था? सर्च इंजन मार्केटिंग। अब हम किस पे आ गए? सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग जरा आप जैसे थोड़ा सा पढ़ भी लेने को समझाता हूं। एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक क्या कैसा सीन होता है कि आप खुद इतने हद तक मशहूर हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी फेसबुक की बात करूं तो मेरे फेसबुक में 5000 फॉलोवर्स हैं। तो अब 5000 फॉलोवर्स में मैंने उधर एक चीज अपलोड कर दी है, वहां से मेरे पास मार्केटिंग हो रही है। एक वो हो गई। एक होता है पेड सोशल मार्केटिंग। पेड सोशल मार्केटिंग का मतलब वही है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, लिखा हुआ भी इधर, ये रहा फेसबुक, इंस्टाग्राम देन ट्विटर, आप इधर भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। और इनको गूगल को, जैसे आप फेसबुक को पैसे पे करेंगे, फेसबुक बूस्ट पे आप पे करेंगे 1000, तो वो आपकी वीडियो जो है वो कुछ 5000 लोगों को दिखा देगा। एक टारगेटिंग ऑडियंस होती है, बूस्ट कैसे लगती है। इसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं समझाऊंगा। कंटेंट मार्केटिंग हमारा नेक्स्ट, जो उसके बाद वाला टॉपिक आएगा वो समझाऊंगा। कम्युनिटी मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद हमारा कॉन्टेस्ट और गिव अवे हो गया। गिव अवे मतलब आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, जिसके कमेंट मेरे, जिसमें गिव अवे करूंगा, किसी को भी मैं एक को गिफ्ट दूंगा या मैं इससे मिलूंगा, तो ये गिव अवे होता है। इसके बाद सोशल एनालिटिक्स। सोशल एनालिटिक्स क्या होता है कि कितने लोग आ रहे हैं, किस एज के लोग आ रहे हैं, क्या मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी चीजें, इसका डेटा हमारे पास आ जाता है। ई कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं। एम्प्लॉय का हो गया, एम्प्लॉय एडवोकेसी, और भी बहुत सारी चीजें। क्या इसका भी हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का हमारा एक बेसिक सा समझ गया। ठीक है, फिर आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। पहले ही समझाया था। एक अपने पास होता है मार्केटिंग जो हम पेड करते हैं, एक होता है ऑप्टिमाइजेशन जो हम फ्री करते हैं। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आप क्या लिखा हुआ है? की रिसर्च या क्यों, सॉरी, की रीच। की मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था की रीच क्या होता है। की रीच क्या होता है? की मतलब अभी हमें समझाया था कि अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं और हम लिखते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो अब कोई अगर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के नाम से सर्च कर रहा होगा तो क्या होगा? हमारी वीडियो टॉप पे आएगी। इसके अलावा कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट स्ट्रेटजी मतलब आपके, अगर लोग जो आपको देखने वाले हैं उनकी एज 30 साल के आसपास है, तो वो लोग जिस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं आप उसी टाइप के कंटेंट को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं, मतलब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के ओहदे से जानते हैं, टाइटल से जानते हैं। और क्योंकि अब मैं क्या किस टाइप की मार्केटिंग करूंगा, अब अगर मैं कुछ टिकटॉक टाइप की कुछ नाच गाने की वीडियो बना लूं तो वो नहीं चलने वाली। मैं हूँ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, मैं कंप्यूटर के हवाले से वीडियो बनाऊंगा, मैं इसी के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्टर बनूंगा, मतलब इसी तरह से ट्रेनिंग दूंगा, तो ही वो वीडियोस चलेंगी, वरना नहीं चलेंगी। इसके बाद होता है हैशटैग। हैशटैग हम यूज करते हैं, शायद आपने देखा हो हैशटैग। अब फॉर एग्जांपल मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी हैशटैग ग्राफिक डिजाइनिंग, तो इस चीज को लोग ज्यादा सर्च करते हैं, मार्केटिंग के लिए होता है। एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं फेसबुक पे हर हफ्ता 10 दिन में एक फोटो अपलोड कर रहा होता हूँ, देखा है? इसकी वजह क्या है कि मैं मार्केट में एंड हूँ, लोग मुझे जान रहे हो कि मैं हूँ इसे, तो हम लोगों की एंगेजमेंट रखते हैं ताकि हमसे लोग एंगेज हो पाए, कनेक्ट रह पाए इमोशनली भी और भी तरीके से। खैर, इसका शेयरिंग, अपनी कंटेंट को शेयर करना इजीली। यूजर जनरेट कंटेंट, मतलब यूजर क्या चीज पसंद कर रहा है उस हिसाब से हम जनरेट करेंगे। विजुअल कंटेंट, विजुअल मतलब ये चीजें जो इंटरनेट के थ्रू हम कंटेंट करते हैं। टाइमिंग पोस्ट, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में चीजें पोस्ट करनी होती है। ए बी टेस्टिंग, मतलब स्ट्रेटेजी हम इसकी भी यूज करते हैं, रिफाइन की। इसके बाद एक्सपीरियंस वाली रिफाइन जो हम करते हैं। इसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिक्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म, सॉरी क्रॉस प्रमोशंस। ठीक है, हम जाते हैं CMS। CMS वर्डप्रेस ही होता है। देखो एक बात बताओ, आपकी वेबसाइट बनी हुई थी HTML से, आपने मार्केटिंग किससे कर ली? SEO से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। आपके हेड के टैग के अंदर उसमें आपने टैग लगाया, उस टैग के जरिए आपने मार्केटिंग करी। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो आपको HTML नहीं आता, तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे? तो आप करोगे CMS वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के थ्रू। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस हम ये समझ लें कि बगैर कोडिंग के वेबसाइट आप बना सकते हैं वर्डप्रेस से। वर्डप्रेस भी आपके इसी कोर्स में शामिल है। हाँ, हम लेंथी तरीके से पूरी वेबसाइट बनाना नहीं सीखते, पर बेसिक सा फ्रंट एंड बनाना हम इस कोर्स में लाजमी सीखते हैं। ठीक है, फिर आता है ब्लॉग या ब्लॉगिंग। ब्लॉग क्या होता है? अपने बारे में बताना किसी को। ब्लॉग किस तरीके से हो सकते हैं? पर्सनल ब्लॉग्स। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मेरी लाइफ क्या है, मैं दिन में क्या करता हूँ, सुबह क्या कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, क्या जॉब कर रहा हूँ, किस तरीके की मेरी एक्टिविटी है, मैं लिख के एक चीज बना रहा हूँ, उसको हम कहते हैं ब्लॉग। फिर बिजनेस के ब्लॉग के, मेरा बिजनेस कैसे काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा। इसका नीश, कोई एक टॉपिक आप पकड़ लो कि यार इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियोस बने, इस टॉपिक के कंटेंट के ऊपर मुझे ब्लॉग्स लिखने हैं।
और उसके बाद प्रोफेशनल ब्लॉग्स, किसी बिजनेस के हवाले से हो गया, न्यूज ब्लॉग्स, और उसके बाद फिर अपने पास ट्रेवल ब्लॉग्स, इसके बाद अपने पास फूड ब्लॉग्स, उसके बाद प्रेजेंटेशन ब्लॉग्स, उसके बाद फैशन लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स, एजुकेशनल ब्लॉग्स, गेस्ट ब्लॉग्स, ये सारे ब्लॉग्स होंगे, ठीक है। देन हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज के ऊपर मार्केटिंग कर कंटेंट लिख रहे हैं कि ये चीज कैसे काम करती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग क्या है भाई। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा मैं बात करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग मैं आपको समझाता हूँ, लिखूंगा कैसे मैं आपको ये बताता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग डिवाइडेड बाय टू टाइप्स, वन रास्टर बेस्ड एंड सेकंड वेक्टर बेस्ड। इन दो टाइप पे डिजिटल ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, ठीक है। अब वेक्टर बेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडोब इलस्ट्रेटर। और हम फोटोशॉप के लिए क्या यूज करते हैं? सॉरी, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रास्टर बेस के लिए एडोब फोटोशॉप। तो ये जो चीजें हैं ये सब मैं लिख के दूंगा, तो ये कंटेंट हो गया। इस कंटेंट को मैं अपलोड करूंगा, इसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग। उस कंटेंट की मार्केटिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंटेंट मुझे दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? कंटेंट मार्केटिंग। अब आता है एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग शायद आपको भी नॉलेज हो, प्रमोशनल एसएमएस, मतलब प्रमोशन करने के लिए हम एसएमएस करते हैं। इसके बाद ट्रांजेक्शंस, आपने बैंक से पैसे निकाले तो आपके पास एक मैसेज आता है, ऐसा ही है। आपने कोई पैकेज करवाया सिम पे, आपके पास मैसेज आता है। आपने इजी पैसे पे कोई बैलेंस ट्रांजेक्शन करी तो आपके पास मैसेज आता है। ये वही होता है ट्रांजेक्शंस एसएमएस। इसके बाद ओपीटी। ओपीटी इन एसएमएस। ओपीटी क्या होता है? जो आपके पास पिन कोड आ रहे होते हैं वो होता है सर्विस एंड फीडबैक। आपसे मैं फीडबैक ले रहा हूँ या मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने आपको मैसेज किया कि आपको मेरी टीचिंग कैसी लगी, फिर इंग्लिश में एक फॉर्मेट के साथ करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, क्लास में अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोग को भी समझाऊंगा। तो फीडबैक मैसेज होता है। एक होता है अलर्ट या नोटिफिकेशन मैसेज। इसके बाद होता है अपॉइंटमेंट रिमाइंडर। इसके बाद होता है इवेंट। फॉर एग्जांपल 3 दिन बाद कोई इवेंट है तो मैंने आपको रिमाइंडर मैसेज कर दिया, तो रिमाइंडर भी कहला जाएगा, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर, या तो फिर प्रमोशनल भी कहला जाएगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? एक बार जरा देखें, आपसे ही बात कर रहा हूँ सरफराज और कदीर, एक बात बताओ। एक आप बेच रहे हो बेरिया टाउन में प्लॉट जिसकी कीमत है 25 करोड़। उस 25 करोड़ की प्लॉट की आप मार्केटिंग किधर करेंगे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल, किधर करेंगे? हाँ, तो किधर करेंगे मार्केटिंग? 25 करोड़ का प्लॉट है, उसकी आप मार्केटिंग कर रहे हैं। वो मार्केटिंग आप किस प्लेटफॉर्म पे करोगे? बेरिया टाउन में 25 करोड़ का है, फिर जो है ना वो प्लॉट या फ्लैट सेल कर रहे हैं, फ्लैट सर। तो फेसबुक एक बिजनेसमैन, देखो आप में से परचेस कर सकते हैं 25 करोड़ का? नहीं। तो हमें 25 करोड़ का फ्लैट या प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बिजनेस करना पड़ेगा। तो एक जो बिजनेस ओनर है वो इतना फारिग है जो सारा दिन फेसबुक पे स्क्रॉल करता रहेगा। तो सबसे पहले तो हम फेसबुक मार्केटिंग ही सीखते हैं, लेकिन कभी भी आप इतनी बड़ी चीजों की मार्केटिंग, आपने रोलेक्स की कभी मार्केटिंग देखी है कि आईपीएल में रोलेक्स वाला मार्केटिंग कर रहा हूं? आपको पता है रोलेक्स कौन सी ब्रांड है? रोलेक्स इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी वॉच ब्रांड है। आपको पता है कि वो अपनी मार्केटिंग किधर करता है? फॉर्मूला 1 कार रेसिंग दुबई में करता है, जिसमें एक से बड़ा एक बिजनेसमैन, करोड़पति लोग, अरबपति लोग आते हैं जो वहां मार्केटिंग करता है। इसके अलावा वो इसी टाइप की बड़ी बड़ी मार्केटिंग करता है, जैसे ओलंपिक में मेरे ख्याल से ही करता है रोलेक्स। तो अब बड़ी कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोफेशनल बंदा फेसबुक से ज्यादा मेल चेक करता है, समझ रहे हो। मैं खुद भी पर्सनली, आपको जॉब की मेल आती है, क्यों जॉब वाला आपको व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करता? क्यों फेसबुक पे आपको एड नहीं दिख रही होती इसकी इतनी कि भाई आ जाओ, मैसेंजर पे वो मैसेज नहीं कर रहा होता। एक जॉब अगर आपको मिलती है तो वो ईमेल करता है। तो ईमेल मार्केटिंग की बड़ी जबरदस्त वैल्यू होती है। ईमेल मार्केटिंग क्या किस टाइप की होती है? ईमेल मार्केटिंग के टाइप बता रहा हूं, ईमेल मार्केटिंग होती क्यों है, क्यों जरूरी होती है, तो बहुत आपको मैंने सब डिटेल बता दी। ईमेल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है जो आपके पास पहले कॉन्टेक्ट कर चुका है, आपको रीमेल करनी है, उसको दोबारा उसी को मेल करनी है। एक होता है न्यू मेल जनरेट करनी है। न्यू मेल जनरेट करने के फ्री टूल्स भी आते हैं, पेड टूल्स भी आते हैं, इंशाल्लाह मैं आप कोर्स में जुड़ेंगे तो समझाऊंगा। फिर आती है प्रमोशनल ईमेल्स, फिर आता है न्यूज़लेटर, फिर इसके बाद आता है ट्रांजिशन मेल, वेलकम मेल, ऑटोमेटेड मेल, उसके बाद पर्सनलाइज मेल, और उसके बाद मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स, ठीक है। ये इन मेल के क्या होता है, थोड़ी सी आगे डिटेल्स लिखी हुई है, आप इनको मजीद रिसर्च करें वरना वीडियो को ज्यादा ही लेंथी हो जाएगी। खैर मैं आगे कुछ चीजें समझाता हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब पता है? स्टारबक्स का नाम सुना है? कभी गए? कभी गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि है ही नहीं, एयरपोर्ट के अलावा कराची में है ही नहीं, मेरी जितनी नॉलेज है एयरपोर्ट में। अब आपने कभी उसका नाम नहीं, कभी आपने उसको पिया ही नहीं ना देखा है, फिर भी आपको उसका नाम पता है कैसे? इसकी वजह बताता हूं। वो करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपकी एज कोई 18, 20 साल, 22 साल, 18, 20 साल, 22 साल का लड़का क्या देखता था? प्रैंक्स। लड़का या लड़की, इस एज के लोग क्या देखते हैं? प्रैंक्स, फनी वीडियोस या सॉन्ग्स। तो अब जो प्रैंकस्टर होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे इंडियन प्रैंकस्टर जो दिल्ली में है, मैंने खुद पर्सनली उनको देखा है, जो दिल्ली में है, मुझे इनका नाम नहीं पता, अगर नाम पता होगा तो भी नाम नहीं लूंगा। तो वो लोग जो है ना, वो अपनी मार्केटिंग करते हैं स्टारबक्स
उनको मार्केटिंग करता है। स्टारबक्स के नाम से आता है एक तरीके से डेटिंग पॉइंट। स्टारबक्स क्या है? डेटिंग पॉइंट। इंडिया में ज्यादातर लोग डेट करने के जाते हैं, वो प्रोफेशनल लगा, मतलब थोड़ी हाई फाई जगह पे जाना है तो वो स्टारबक्स ही जाते हैं। कराची में क्या है इस वक्त? ग्लोरियो जींस, ऐसा ही है ना, ग्लोरियो जींस। तो अब किस एज के लोगों को मुझे दिखाना है? 18, 20, 22 साल, 25 साल के लोगों को, क्योंकि डेटिंग पे ज्यादा कौन जाता है? एक 40 साल का आदमी तो जा नहीं रहा डेट पे, तो हमें किसको मार्केटिंग करनी है? उसको। तो अब वो लोग क्या देख रहे हैं? वो लोग देख रहे हैं यूट्यूब के फनी चैनल, प्रैंक वीडियोस। तो अब जो प्रैंकस्टर होंगे ना, जैसे P4 पकाओ, नादिर अली, तो अब मैं उसको हायर करूंगा, उसको कहूंगा यार मेरी 1 मिनट या 30 सेकंड की मार्केटिंग करो और आपको मैं कुछ कमीशन दूंगा उस पर। अब वो डिपेंड करता है किस हिसाब से दूंगा। मतलब एक यूट्यूबर्स के जरिए अपने आप की मार्केटिंग करने को हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और जो यूट्यूबर होते हैं उसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का जरा क्या जरा समझना, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल अब्दुल कदीर की एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की अमाउंट है, वो बेच रहा है मेरे MS ऑफिस के नोट्स 250 रुपए के। ठीक है। अब MS ऑफिस के नोट्स आपसे कोई क्यों खरीदेगा? मेरे से खरीदेगा, क्योंकि सिखाता तो मैं हूं ना। मैंने कहा सर आपके एक नोट्स कितने के? आपने कहा 250 रुपए। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपके नोट्स सेल करवा देता हूँ। जितने भी सेल करवाऊं आपके 250 रुपए एक नोट से बनते हैं, क्योंकि आप कितने में सेल करते हो? 250 रुपए। मैंने स्टूडेंट्स को बोला बेटा 300 रुपए का एक नोट्स, उसने खरीदा आपसे, आपने 10 नोट्स बेचे, एक नोट्स मैंने 50 रुपए ज्यादा कमाया, मतलब ज्यादा कितना कमाया? टोटल 500 रुपए। वो 500 रुपए आपको नहीं मुझे मिलेंगे। मतलब मैं अपने रेफरेंस से किसी का अगर माल बिकवा दूं, फॉर एग्जांपल एडिडास के शूज है, अगर मैंने बिकवा दी किसी अपने, अब मैं यूट्यूबर हूं ना, तो मेरे जो बहुत सारे 5000 सब्सक्राइबर है, 5000 या 5 लाख जो भी है सब्सक्राइबर है, और में से 1000 लोगों ने भी एडिडास के शूज खरीद लिए। किसके जरिए खरीदे? मेरे जरिए। तो मैं एडिडास से इसके पैसे मांगूंगा। उसके पैसे मांगने का तरीका क्या होता है कि मैं इसका रेफरल कोड यूज करूंगा। तो इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। पे पर सेल, एक सेल के मैं आपको पे करूंगा, ये हमें कंपनी पे करती है। मतलब एडिडास ने ये सिस्टम बनाया है कि अगर आपकी क्लिक से एक बंदे ने कुछ एक माल आपने सेल किया तो मैं आपको उसके कुछ अमाउंट पे करूंगा, 10, 20, 50 या लाख जो भी अमाउंट बनती है वो। पर पे क्लिक, जो मैंने पहले समझाया। पर पे लीड, लीड का मतलब समझते हो? मेरी वेबसाइट पे 100 लोग आए, 100 लोगों में से 2 लोगों ने लॉगिन किया इसको। लॉगिन कौन लोग करते हैं? लॉगिन या साइन अप कौन लोग करते हैं? जो इंटरेस्टेड होता है। मेरे पास दिन में 10 बच्चे ना आते हैं मार्केटिंग के लिए, उसके लिए इंक्वायरी के लिए। 10 बच्चे में से 2 लोग फॉर्म भर के जाते हैं या कुछ फॉर्म के पैसे देके जाते हैं। अब जो लोग फॉर्म भर के जाएंगे वो सीरियस होंगे, बाकी 8 तो सीरियस नहीं थे, तो सिर्फ इंक्वायरी लेकर चले गए। तो इसको कहते हैं लीड, लीड जनरेट करना, पर पेड लीड। इसके अंदर कूपन एंड डील्स सेट्स, इसके अंदर जनरेट कंटेंट एंड ब्लॉगर्स, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, खैर मजीद बहुत सारी चीजें तो और कभी इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। अब आते हैं ग्राफिक की कुछ पोस्ट। ये मेरी ग्राफिक की कुछ पोस्ट है जो मैंने डिजाइन करी है। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी मार्केटिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी ग्राफिक की पोस्ट जो है ना उसके जरिए मार्केटिंग करूंगा। मैं क्या कोर्स सिखाता हूँ? चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है, तो मैं उसके एक पोस्ट बनाऊंगा, उस पोस्ट पर मैं लगाऊंगा बूस्ट, और पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखेगी। जब उस पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखेगी, फिर लोग उस पोस्ट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके मेरे से इंक्वायरी लेंगे, और फिर मेरे इंस्टीट्यूट में आएंगे और मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। ठीक। फिर आता है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म का जरा मतलब समझो। आप मेरे पास बैठे हो, आप मेरे पास आ रहे हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, आप दुबई में हो, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हो। ठीक है। आपको मैं गूगल फॉर्म बना के दूंगा, आप मेरे उस फॉर्म को फिल करोगे। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपका नंबर, जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं मैंने इसमें ऐड किया है, नंबर, आपका रीजन, मतलब किधर से कांटेक्ट कर रहे हो, आपका ईमेल, आपका इंटरेस्टेड कोर्स, आपकी टाइमिंग, आपको जो भी चीजें इसमें आपकी जो भी होंगी सवाल आपको जवाब देने होंगे। फिर मैं एंड में इसकी एनालिटिक्स करूंगा, मतलब मैं इसकी डिटेल्स देखूंगा कि अगर बंदा मेरे पास कोई बच्चा या स्टूडेंट्स आना चाह रहा है तो किस कोर्स में आना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 बच्चे हैं ग्राफिक के, 2 बच्चे MS ऑफिस के, 6 बच्चे हैं डिजिटल मार्केटिंग के। मतलब सबसे ज्यादा इंक्वायरी किसकी है? डिजिटल मार्केटिंग की। तो सबसे पहले मैं कौन सा पेज ओपन करूंगा? डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये पूरा डेटा मैंने कैसे निकाला? इसको मैंने गूगल एनालिटिक्स के थ्रू निकाला। तो गूगल फॉर्म बनता है, उस फॉर्म से डेटा आता है, उस डेटा को हम एनालिटिक्स करते हैं। एनालिटिक्स करने के बाद हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि डिसीजन में क्या लेना है, हमें कौन सा बैच स्टार्ट करना है। तो ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग था। आई होप मेरे को आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जितनी हो सके मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी, लेकिन वीडियो को ज्यादा ही लेंथी होती जा रही है। तो अगर आप मेरे साथ क्लासेस लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दूर रहते हैं, तो अगर आप मेरे से क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो आप मेरी फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मेरे फेसबुक पेज का नाम सर मुस्तफ़ा के नाम से है, मेरा यूट्यूब चैनल सर मुस्तफ़ा है। आप कहीं से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मजीद और मालूमात के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो, तो मजीद वीडियो के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लें, फेसबुक पेज को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।